आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है। यह स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, जिन्होंने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में दिए थे 1963 में। कहते हैं अपने इस स्पीच में कि 5 स्कोर ईयर्स ईगो, 100 वर्ष पहले, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, इन हुज सिम्बोलिक शैडो, जिनकी प्रतीकात्मक छाया में वी स्टैंड, हम खड़े हैं, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। 100 वर्ष पहले एक महान अमेरिकन जिनकी प्रतीकात्मक छाया में हम खड़े हैं, वो मुक्ति की उद्घोषणा पर, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में ये भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो चर्चा कर रहे हैं 100 वर्ष पहले की बात, 1863 की बात, 1863 की बात, जिस समय 1863 में अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किया था, निग्रो लोगों को, यानी वहाँ के गुलामों को, काले लोगों को मुक्ति या आज़ादी देने के लिए, औपचारिक तौर पर निग्रो लोगों को आज़ादी देने के लिए हस्ताक्षर किए थे। कौन? तो अब्राहम लिंकन, वो 1863 में। तो वही कहते हैं कि 100 वर्ष पहले एक महान अमेरिकन जिनकी प्रतीकात्मक छाया में हम लोग खड़े हैं, वो आज़ादी की उद्घोषणा पर, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किए थे 100 वर्ष पहले। दिस मोमेंटस डिक्री, यह अति आवश्यक, बहुत जरूरी जो न्यायिक निर्णय है, वो आया एज ए ग्रेट बीकॉन लाइट, एक बड़े प्रकाश पुंज के रूप में। दिस मोमेंटस डिक्री, यह अति आवश्यक या बहुत जरूरी जो डिक्री है, जो न्यायिक निर्णय है, वो प्रकाश पुंज बनकर आया ऑफ होप, आशा का, टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, लाखों निग्रो गुलामों के लिए, निग्रो दासों के लिए, हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, जिन्हें तिरस्कारपूर्ण, अवहेलनायुक्त, विध्वंसकारी अन्याय की लपटों में झुलसाया जा चुका था। जिन निग्रो गुलामों को अन्यायपूर्ण, विध्वंसकारी, तिरस्कारपूर्ण अन्याय की लपटों में झुलसाया जा चुका था, उन निग्रो स्लेव्स, लाखों निग्रो गुलामों के लिए आशा का प्रकाश पुंज बनकर आया। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक, यह एक आनंददायक सुबह के रूप में आया, टू एंड, खत्म करने, द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, अधीनता के, पराधीनता के, बंधन के, गुलामी की लंबी रात को। यह गुलामी की, कैप्टिविटी की लंबी रात को खत्म करने एक आनंददायक प्रभात के रूप में, सुबह के रूप में, डे ब्रेक के रूप में यह आया। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 वर्ष बाद, वी मस्ट फेस, हम अवश्य सामना करते हैं, द ट्रेजिक फैक्ट, उस दुखद तथ्य का, कि द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, निग्रो अभी भी मुक्त नहीं है, आज़ाद नहीं है। 100 वर्ष बीत गए हस्ताक्षर किए हुए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी हम उसी दुखद तथ्य का सामना करते हैं कि निग्रो अभी भी मुक्त नहीं है, आज़ाद नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो, निग्रो का जो जीवन है, इज स्टिल, अभी भी, सैडली, दुखद रूप से, क्रिपल, पंगु बना हुआ है, लड़खड़ा कर चलता है, बाय द मैनकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, वियोग की हथकड़ियों के द्वारा, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की जंजीरों के द्वारा, बेड़ियों के द्वारा, भेदभाव की जंजीरों और सेग्रीगेशन, अलगाव की हथकड़ियों के द्वारा अभी भी निग्रो का जीवन पंगु बना हुआ है, लड़खड़ा कर चलता है। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द निग्रो लिव्स, निग्रो रहता है, ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के सुनसान द्वीप पर, इन द मिड्स ऑफ ए वास्ट ओशियन ऑफ मेटेरियल प्रोस्पेरिटी, भौतिक समृद्धि के विशाल महासागर के बीच में। 100 वर्ष बीत गए, उसके बाद भी निग्रो भौतिक समृद्धि के विशाल महासागर के बीच में, गरीबी के सुनसान, निर्जन
टापू पर जीवन जीता है, रहता है, यानी जहाँ दुनिया में भौतिक प्रगति हो रही है, और वहीं निग्रो अभी भी गुलामी और गरीबी का जीवन जी रहा है। अतः अलंकृत शब्दों में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द निग्रो लिव्स, निग्रो रहता है ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के सुनसान टापू पर, इन द मिस्ट ऑफ ए वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, भौतिक समृद्धि के विशाल महासागर के बीच में, भौतिक समृद्धि के विशाल महासागर के बीच में, गरीबी के सुनसान टापू पर, गरीबी के निर्जन टापू पर निग्रो अभी भी रहता है। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, निग्रो अभी भी शिथिल है, निग्रो अभी भी असफल है, इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन समाज के कोने में। 100 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी निग्रो अमेरिकन समाज के कोने में शिथिल है, सुस्त है, असफल है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ, और खुद को पाता है, एंड एग्जाइल, निर्वासित, निकाला हुआ, इन हिज ओन लैंड, अपने ही जमी पर और अपने ही धरती पर, अपने ही भूमि पर वह खुद को निकाला हुआ पाता है। सो वी हैव कम हियर टुडे, इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं, टू ड्रामाटाइज, नाटकीय रूप देने, एन अपॉलिंग कंडीशन, एक भयावह दशा का, एक बैड कंडीशन का, खराब दशा का, खराब स्थिति का, भयावह या डरावनी दशा को ड्रामाटाइज करने, नाटकीय रूप देने हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं वाशिंगटन डीसी में, लिंकन मेमोरियल में। तो इस पैरा में आपने देखा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि बट 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक, हम अवश्य उस दुखद तथ्य का सामना करते हैं कि द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, निग्रो अभी भी आज़ाद नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो, निग्रो का जीवन इज स्टिल सैडली, अभी भी दुखद रूप से क्रिपल्ड, पंगु है, लड़खड़ा कर चलता है, बाय द मैनकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव की जंजीरों के द्वारा, अलगाव की हथकड़ियों के द्वारा, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की बेड़ियों के द्वारा, जंजीरों के द्वारा। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द निग्रो लिव्स, निग्रो जीता है ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के सुनसान द्वीप पर, इन द मिस्ट ऑफ ए वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, भौतिक समृद्धि के विशाल महासागर के बीच में। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, निग्रो अभी भी असफल है, इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन समाज के कोने में, अमेरिकन समाज के कोने में निग्रो अभी भी लैंग्विशिंग है, असफल है, अर्थात शिथिल है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ, और खुद को पाता है, एंड एग्जाइल, निर्वासित पाता है, इन हिज ओन लैंड, अपने ही जमीन पर। सो इसीलिए वी हैव कम हियर टुडे, आज हम लोग यहाँ आए हैं, टू ड्रामाटाइज, नाटकीय रूप देने आए हैं, एन अपॉलिंग कंडीशन, एक भयावह दशा का, बैड कंडीशन का, खराब दशा का, डरावनी दशा का हम ड्रामाटाइज करने आज हम लोग यहाँ आए हैं। इट इज़ ओबियस टुडे, आज स्पष्ट है, दैट कि अमेरिका है डिफॉल्टेड, अमेरिका विफल हो चुका है, ऑन दिस प्रोमिसरी नोट, इस प्रोमिसरी नोट को, इस इकरारनामा को, बंधन को, प्रतिज्ञा पत्र को पूरा करने में। इन सो फॉर है, जहाँ तक हर सिटीजन्स, उसके नागरिक, ऑफ कलर, रंग से, आर कंसर्न, संबंधित हैं, जहाँ तक उसके नागरिक रंग से संबंधित हैं, कि गोरे काले में विभेद है, रंग से जाने जाते हैं। इसीलिए लगता है आज स्पष्ट है कि अमेरिका इस प्रोमिसरी नोट का, इस बंधन पत्र का, इकरारनामा का, जो 1863 में जिस पर हस्ताक्षर हुआ था अब्राहम लिंकन का, वो उसका डिफ़ॉल्टर हो चुका है, अर्थात उसको पूरा करने में विफल हो चुका है। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, इस पवित्र कृतज्ञता को, इस पवित्र बंधन को, इस पवित्र इकरारनामा को सम्मान करने के स्थान पर, अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल, अमेरिका ने निग्रो लोगों को दिया है ए बैड चेक, एक खराब चेक, विच हैज कम बैक, जो वापस आ चुका है, मार्क्ड, यह मार्क करके कि इनसफिशिएंट फंड्स, अपर्याप्त कोष है, अपर्याप्त कोष को,
अपर्याप्त खजाने को मार्क करके, अपर्याप्त खजाने को चिन्हित करके वापस आ चुका है। ऐसा खराब चेक अमेरिका ने निग्रो लोगों को दिया है। यानी इस पवित्र कृतज्ञता को, इस पवित्र बंधन पत्र को, इकरारनामा को, जिस पर हस्ताक्षर हुआ था अब्राहम लिंकन का, उसका अमेरिका सम्मान करने के बजाय एक ऐसा निग्रो लोगों को चेक दिया है, खराब चेक दिया है, जो वापस आ चुका है, लौट चुका है अपर्याप्त कोष को, अपर्याप्त खजाने को मार्क करके। बट वी रिफ्यूज, लेकिन हम इनकार करते हैं। टू बिलीव, विश्वास करने से, डैट की द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कि न्याय का बैंक कंगाल होता है, न्याय का बैंक दिवालिया होता है, यह मानने से हम इनकार करते हैं। वी रिफ्यूज, हम इनकार करते हैं। टू बिलीव, विश्वास करने से, कि देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स, अपर्याप्त कोष है, अपर्याप्त खजाना है, इन द ग्रेट वर्ल्ड्स, बड़ी उछाल में, ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर के, ऑफ द नेशन, राष्ट्र के, राष्ट्र को ऊंची उछाल लेने के अवसर में अपर्याप्त खजाना है, अपर्याप्त कोष है, इस बात को मानने से हम इनकार करते हैं। सो वी हैव कम, इसीलिए हम लोग आए हैं, टू कैश दिस चेक, इस चेक का भुगतान करने, इस चेक का भुगतान कराने, इस चेक को कैश कराने हम लोग आए हैं। ये चेक, ये एक ऐसा चेक है, डैट विल गिव अस, जो हमें देगा, अपॉन डिमांड, मांग को, द रिचेज ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की समृद्धि को, आज़ादी के धन या वैभव को, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय की सुरक्षा को। हम लोग इसीलिए हम लोग इस चेक का भुगतान कराने आए हैं। ये एक ऐसा चेक है जो हमारे आज़ादी के धन या वैभव को और न्याय की सुरक्षा का जो डिमांड है, जो मांग है, उस मांग को यह चेक हम लोगों को देगा। वी हैव ऑल्सो कम, हम लोग भी आए हैं, टू दिस हैलोड स्पॉट, इस पवित्र स्थल पर, इस पवित्र स्थल तक हम लोग आए हैं, टू रिमाइंड, याद दिलाने अमेरिका को, ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, अभी की प्रबल आवश्यकता को, अभी की जो भयावह आवश्यकता है, अभी की जो प्रबल आवश्यकता है, उसको याद दिलाने के लिए अमेरिका को हम लोग इस पवित्र स्थल तक आए हैं। वी हैव आल्सो कम, हम लोग भी आए हैं, टू दिस हैलोड स्पॉट, इस पवित्र स्थल तक आए हैं, टू रिमाइंड, याद दिलाने अमेरिका को, ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, अभी की प्रबल आवश्यकता को, अभी की जो प्रबल आवश्यकता है, जो भयानक अति आवश्यकता है, उसको याद दिलाने के लिए हम लोग इस पवित्र स्थल तक आए हैं। दिस इज नो टाइम टू इंगेज, यह समय नहीं है व्यस्त रहने का, इन द लक्सरी ऑफ कूलिंग ऑफ, धीरे धीरे शांत होने के सुख में, धीरे धीरे शांत हो जाने के सुख सुविधा में, लक्सरी में इंगेज रहने का यह समय नहीं है। और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, या क्रमिकवाद की नींद की गोली लेने का अब ये समय नहीं है। यह समय नहीं है कि अब पीड़ा अगर हो रही है, दर्द हो रही है, तो नींद की गोली खाकर हम सो जाएं। नहीं, अब उस पीड़ा का जो कारण है उसको हटाने का समय है। इसलिए कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि दिस इज नो टाइम, यह समय नहीं है, टू इंगेज, व्यस्त रहने का, इन द लक्सरी ऑफ कूलिंग ऑफ, धीरे धीरे शांत होने के सुख में, और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, या क्रमिकवाद की नींद की गोली खाने का, यानी धीरे धीरे शांत होने की दवा लेने का अब समय नहीं है। नाउ इज द टाइम, अब समय है, टू राइज, जगने का, अब जगने का समय है, फ्रॉम द डार्क एंड डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव के, भेदभाव की अंधेरी और निर्जन घाटी से निकलकर, टू द सनलिट पैथ ऑफ रेशल जस्टिस, जातिगत न्याय के सूर्य के प्रकाश वाले रास्ते तक। अब समय है कि अलगाव और भेदभाव की जो अंधेरी और निर्जन घाटी है, उससे उठकर, उससे निकलकर हम जातिगत न्याय के सूर्य के प्रकाश वाले रास्ते तक जाएं। यह अब समय है, यानी अब समय जगने का है। कहाँ से? तो अंधेरी और डेसलट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव की निर्जन घाटी से, अलगाव की, भेदभाव की अंधेरी और निर्जन घाटी से जगकर अब जाने का समय है, टू द सनलिट पैथ ऑफ रेशल जस्टिस, जातिगत न्याय के सूर्य के प्रकाश वाले पथ तक, रास्ते तक। नाउ इज द टाइम, अब समय है, टू लिफ्ट आवर नेशन, अपने राष्ट्र को उठाने का,
फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशल इनजस्टिस, जातिगत अन्याय के दलदल से निकालकर, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के ठोस चट्टान तक। अब समय है कि रेशल इनजस्टिस के जो कछारी बालू है, जातिगत अन्याय का जो दलदल है जिसमें राष्ट्र फंसता जा रहा है, उस जातिगत अन्याय के भेदभाव के दलदल में अब उससे उठाकर हम इस राष्ट्र को भाईचारे के ठोस चट्टान तक, सॉलिड रॉक तक हम इसको ले जाएं।